इंदौर में आज सुबह हुई हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया, जहां पर भांजे ने ही किसी कारण से मामा की इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। हत्या को दुर्घटना साबित करने के लिए आरोपियों ने यहां पर प्रयास भी किया था। आपको बता दें कि पत्थर से कुचलकर बेरहमी से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। आरोपी भांजे शुभम ने दोस्तों के साथ में मिलकर उसकी हत्या की थी और पुलिस ने चंद घंटों में इस हत्या का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घर में मृतक, उनकी पत्नी, उनका एक 3 से 4 साल का बच्चा रहता था और मृतक का एक दूर का चचेरा भाई रहता था साथ में, जो कि इस समय घर पे नहीं था। क्या कोई पारिवारिक विवाद की बात भी सामने आई? प्रथम दृष्टया जब ये जांच चल रही थी उस समय जो मृतक है उनके भाइयों के साथ जमीन के विवाद की बात सामने आई थी, परंतु विवेचना के दौरान में उस चीज का मृत्यु से संबंध होना नहीं पाया गया। क्या सर शादी करने वाले थे क्या ये भांजा और मामी? क्या था आगे का क्या प्लान है? फिलहाल अभी जो मृतक की पत्नी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनकी गिरफ्तारी शेष है। जो भांजा है उसकी गिरफ्तारी की गई है। उनसे पूछताछ में बात सामने आई है कि मृतक के द्वारा अपनी पत्नी को लगातार मारपीट की जाती थी और अत्यधिक शराब पीने के कारण पत्नी उनसे परेशान थी, जिसके कारण उन्होंने भांजे के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा। डील कितने पैसों की हुई थी? तो ये मर्डर करना था, डील कितनी हुई थी और हत्या करने के बाद कहाँ ये जाके छुपे थे? ये 10-20 हज़ार रुपये के बात हुई थी, जिसके बाद में उनको डराने धमकाने और उनको चोट पहुंचाने की बात करी गई थी और उसके बाद में हत्या करने के बाद में ये सब अपने अपने घर गए थे और वहाँ के बाद में ये शुभम से मिलने गए थे। देन उसके बाद में जब ये यहाँ से भागने की फिराक में थे, ये यहाँ से खाटू श्याम भागने की फिराक में थे, तब उनको पुलिस ने धर दबोचा और उनसे पूछताछ में बात को खुलासा किया। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और हत्या का जो आपने सब खुलासा किया, सबसे बड़ा क्लू क्या रहा है इसमें? कुल 6 आरोपी हैं, जिसमें से 2 बालिग हैं और 4 नाबालिग आरोपी हैं और हत्या का खुलासा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो रही है वो उनके तकनीकी साक्ष्य हैं, जो कि हमारे पास उपलब्ध रहे। उनके मदद से ही हमने इनको ओपन किया। क्या हत्या के वक्त सर 4 साल का बच्चा ही मौजूद था, उसके सामने हत्या? जी, घटनाक्रम के दौरान में बच्चा उस कमरे में मौजूद था और वह सो रहा था। बीच में उसकी नींद खुली थी, परंतु उसको दोबारा सुला दिया गया था। कल दिनांक को विदुर नगर थाना क्षेत्र द्वारकापुरी में एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको उसके परिवारजन एमवाई में लेके गए थे। वहां से उसकी मृत्यु की सूचना आई। उसके बाद में थाने की पुलिस ने जाके वहां पर तस्दीक करी और जो मृतक था उसकी पहचान होने के बाद में आसपास के जो लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ करी और जो घटनाक्रम से संबंधित तथ्य थे उनके बारे में जांच पड़ताल करी गई, जिससे ये चीज़ सामने आई कि ये व्यक्ति जो है उसकी पत्नी के द्वारा बताया गया कि रात को लगभग 11:30 बजे कचरा फेंकने के लिए घर से निकला था और उसके बाद से लौटा नहीं है। उसकी पत्नी ने यह भी बताया कि लगभग सुबह 4:30 बजे के बाद से वो लगातार अपने पति को ढूंढने का प्रयास कर रही है, कॉल कर रही है, परंतु उसका फ़ोन कोई उठा नहीं रहा है। जिसके बाद उसने अपने भाई को और अपने भतीजे को, अपने भांजे को उनको ढूंढने के लिए फ़ोन किया और बताया। इसी क्रम में उनके भतीजे के द्वारा, उनके भाई के द्वारा अहिर खेड़ी के पास में एक पुलिया बनी हुई, वहाँ पर उनकी गाड़ी और उनकी डेड बॉडी मिली, जिसके बाद पुलिस के पास में सूचना आई। तो प्रथम दृष्टया यह सामने समझ में आ रहा था कि ये शायद एक्सीडेंट का मामला हो सकता है और शव का पोस्टमार्टम के लिए एमवाई लेके जाया गया और वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम किया गया। परंतु गाड़ी में किसी भी प्रकार की चोट ना होना और जो घटना स्थल था वहाँ पर एक्सीडेंट के पर्याप्त साक्ष्य न उपस्थित होने पर एक संदेह उत्पन्न हुआ था, जिसके आधार पर आगे विवेचना बढ़ाई गई। इस पे जो फरियादी था, जो मृतक था, उनके फ़ोन रिकॉर्ड्स को चेक किया गया। जो उनकी पत्नी थी उनकी फ़ोन रिकॉर्ड्स को चेक किया गया। आसपास के जो उनके घर लोग रहते थे उनसे बातचीत करी गई, फुटेजेस को चेक किया गया, जिनके तकनीकी आधार पर कुछ लोगों के नाम संदेह के रूप में सामने आए, जिनसे अलग से बुला करके पूछताछ करी गई। पूछताछ के दौरान उनसे जब उनको तकनीकी साक्ष्यों से सामना कराया गया तब ये चीज़ का खुलासा हो पाया कि असल में ये एक एक्सीडेंट ना हो करके एक षड्यंत्र रचकर हत्या की साजिश थी, जिसका खुलासा किया गया। इसमें हत्या में जो मृतक की पत्नी थी उसने अपने भांजे के साथ मिलकर मृतक को मारने का षड्यंत्र रचा था और जो भांजा है उसने अपने दोस्तों को पैसों का लालच दे करके इस हत्या में शामिल होने के लिए राज़ी किया था और 2 दिन पूर्व से इन्होंने प्लान बनाया। प्लान बना करके 2 दिन पूर्व में इन्होंने पूरे घर की लोकेशंस, आसपास कहाँ कहाँ कैमरे नहीं है उनको देखा, तलाशा
और रूट्स तय किए कि कहाँ पर जाना है, कैसे डिस्पोज करना है, इन सब चीज़ों पे विश्लेषण किया। उसके बाद में 14 तारीख की रात को देर रात इनके दोस्त जो थे भांजे के, वो वहाँ पर घर पे पहुँचे। उनकी मामी की मदद से ये सभी लोग घर के अंदर घुसते हैं और उसके बाद में जो मृतक है, जो कि उस समय नशे में थे और सो रहे थे, उनका मुंह दबा करके एक कपड़े से उनके सिर पर एक बड़े से पत्थर से वार किया गया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के पश्चात में उनके सिर को एक बोरी या एक पन्नी जैसी चीज से कवर किया गया ताकि उसका खून ना बहे नीचे ज़्यादा, और उनको उन्हीं की एक्टिवा गाड़ी में बैठा करके एक ऐसे रास्ते से जहाँ पर कहीं भी सीसीटीवी फुटेज नहीं थे, वहाँ से ले जा करके एक पुलिया के पास में उनको छोड़ दिया और गाड़ी को वहाँ गिरा दिया। उसके बाद से जो खून से सने हुए कपड़े, चादर, तकिया वगैरह था, उस पर एक गुप्त लोकेशन पर जाकर उन्होंने उसको छुपा दिया। पूछताछ करने के दौरान ये सारे साक्ष्य जब सामने आए तब इस हत्या का खुलासा हो पाया।